वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची का दौरा 3 घंटे के मुख्तसर दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद वापस रवाना हो गए। कराची पहुंचने पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक बहरिया के जवानों और अफसरान से मुलाकात की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान भारतीय बहरिया के जारहाना अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से भी मुख्तसर मुलाकात की। पाक भारत हॉट लाइन खुली है, तवक्को है सीज़ फायर बरकरार रहेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अमरीकी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा, 4 दिन तक मिसाइल और फ़ज़ाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के सीज़ फायर के दौरान सीनियर अफसरान हॉट लाइन पर बात करते रहे हैं। इसीलिए उम्मीद है सरहद पर अमन बरकरार रहेगा। भारतीय हमलों से होने वाली जानी और माली नुकसानात पर पाकिस्तान बहुत शफाफ रहा है। उम्मीद है कि भारत ने भी ऐसा ही किया होगा। हुकूमत की IMF को नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की यकीन दहानी। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान बजट से मुतालिक मुज़ाकरात का दूसरा मरहला जारी है। IMF वफ्द से आमदन और अखराजात पर हतमी मुज़ाकरात होंगे। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह कम करने पर भी बातचीत होगी। हुकूमत सालाना 10 से 12 लाख तनख्वाह लेने वालों को टैक्स फ्री करने की कोशिश करेगी। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी ख़त्म करने पर काम जारी। भारत का जो ब्लेम गेम है वो तो बेनकाब हो चुका है। मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो सात की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को। दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्ज़ामात गलत थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 3 रोज़ा दौरे पर बीजिंग पहुँच गए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा कल बीजिंग पहुँचेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी बीजिंग में मुलाकात करेंगे। चीन रवानगी से कबल इसहाक डार ने कहा कि भारत का ब्लेम गेम बेनकाब हो चुका। दुनिया ने देखा भारत की जानिब से बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। पाकिस्तान ने दुनिया के आगे साबित किया कि भारत के तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। अपोजिशन को यानी एक कौमी मसले पे बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और एक ऐसी रवायत डाल दी गई जो कि मुस्तकबिल में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो परसू ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर होने की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो कि एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के लोगों के लेजिटिमेट नुमाइंदे हैं, हम अपनी मुल्क की जिम्मेदारी को कभी भी सियासत में नहीं लाएंगे और हम अपनी मुल्क की खिदमत के लिए हम अपने वफ्द भेजेंगे। हुकूमती बनाई गई कमेटी में अपोजिशन का कोई रुकन शामिल नहीं। हुकूमत का बैरून मुल्क वफ्द भेजना अच्छी बात है। PTI पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश करने के लिए अपने खर्च पर वफूद भेजेगी। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा कि हुकूमती कमेटी या वफूद में हमेशा हुकूमत के अरकान ही होते हैं। अपोजिशन ने हालत जंग में कौमी यकजहती का मुजाहिरा किया। अपोजिशन के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय धमकी। चीन का हिंदुस्तान को करारा जवाब। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक पाकिस्तान के फ्लैगशिप डैम पर काम तेज कर दिया गया। डैम में कंक्रीट की भराई शुरू कर दी गई जो मंसूबे की तकमील के लिए अहम संग मील है। खैबर पख्तूनख्वा में मोहम्मद हाइड्रो पावर प्लांट को आइंदा साल मुकम्मल होना है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही मीडिया की खबरों को गलत करार दे दिया। भारतीय मीडिया ने भारत की जानिब से एशिया कप न खेलने की खबर दी थी। BCCI ने कहा कि एशिया कप न खेलने के फैसले में सदाकत नहीं। एशिया कप से मुतालिक ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की एयर डिफेंस की नाकामी। राफेल तैयारों की हजीमत। फ्रांसीसी कंपनी के लिए नई मुश्किलात। पाकिस्तान के हाथों हालिया झड़प में 3 राफेल समेत 6 भारतीय तैयारों की तबाही ने आलमी सतह पर सवालात खड़े कर दिए। इंडोनेशिया का फ्रांस से $8.1 अरब में 42 राफेल खरीदने का मुआहदा इंडोनेशिया के अवाम की तनकीद की जद में आ गया। मुआरका बुनियानुन मरसूस। भारत में सच बोलना जुर्म बन गया। सोशल मीडिया पर भारतीय फौज की ब्रीफिंग पर मजलूमों के हक में सवाल करना महंगा पड़ गया। मुस्लिम प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अल जजीरा के मुताबिक प्रोफेसर ने BJP की नफरत अंगेजी और कर्नल सोफिया की हिमायत पर आवाज उठाई। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज। दिफाई माहिरीन कहते हैं ये गिरफ्तारी मोदी हुकूमत की बौखलाहट और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी का वाज़ेह सबूत है। सेक फॉर जस्टिस ने भारत के खिलाफ अमेरिका में महाज खोल दिया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के झूठे बयानियों को बेनकाब करने और पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करने के लिए मोदी की सियासत दफन करो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। SFJ ने
امریکی محکمہ خارجہ اور کانگریس سے رابطے شروع کر دیے. سکھ فار جسٹس نے سوال اٹھایا ہے کہ پہلگام حملے میں پاکستان کے کردار کا ثبوت کہاں ہے؟ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا کمائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ. پاک فضائیہ پاک فوج کے اہلکاروں سمیت زخمی ہونے والے شہریوں سے ملاقات. ایئر چیف نے زخمی اہلکاروں کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کو سراہا. کہا کہ پاک فضائیہ ہر قیمت پر فضائی سرحدوں کا دفاع یقینی بنائے گی. دوران ڈیوٹی اہلکاروں کی بہادری اور عزم قابل تعریف ہے. سربراہ پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کی رہائش گاہ پر بھی آمد. سوگوار خاندان سے تعزیت اور فاتح خوانی.